हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेव स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास 17 करने वाले हैं। नॉर्मली आपको पता होगा कि आपको जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्लास जो है 5 क्लासेस मिल चुके हैं। नॉर्मली यह जो है छठा क्लास है और आपको पता है बहुत ही बेसिक्स में सिखा रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं भी मालूम है तो भी अगर आप यह क्लास देखोगे तो आपको हर एक चीज़ का जानकारी एकदम प्रॉपर तरीके से होगा। तो चलिए आज का सेशन जो है उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये रहा आज का पहला। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जो है पहले जो है सिंपल तरह का क्वेश्चन किए हुए हैं जिसमें कि डेसिमल वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब जो है हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं डेसिमल के रिगार्डिंग। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल का स्क्वायर और इसी के साथ साथ जो है डेसिमल वाले का रूट करना भी सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला आपका क्वेश्चन। तो नॉर्मली अगर आप लोग जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलरली कमेंट करते रहें, और जो नहीं जानते हैं वह सिंपल है, यहाँ से ध्यान से देखें किस तरह से यह बनेगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे दरअसल बात क्या है, 0.4 स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे सिंपल दशमलव को एक तरह से भूल जाओ, सीधा बात है, दशमलव को भूल जाना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्लियर है। ठीक उसी तरह से नीचे 12 दशमलव है, दशमलव को भूल जाओ, 12 का सीधा स्क्वायर बताओ, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना, यहाँ पे दशमलव के राइट साइड में एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के राइट साइड में 2 अंक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 गुना हो जाता है। यानी अगर एक अंक है तो अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं तो 2 अंक ले लेंगे, अगर यहाँ पे 2 अंक है तो उसका 2 गुना यानी 4 अंक इधर अब हम लोग रखेंगे। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, सिंपल है। ऊपर जो है 2 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक तो मेरा 16 तो हो ही जा रहा है, सिंपल है। यहाँ दशमलव डाल करके यहाँ 0 डाल देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 12 का स्क्वायर किए हुए तो भैया यहाँ 4 अंक चाहिए, चूँकि इस साइड जो है 2 अंक, तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ 4 अंक होना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पे 3 अंक है, 1 अंक तो है नहीं, तो यहाँ पे जो है 0 डाल देंगे। ओके, बहुत बच्चे करेंगे क्या, यहाँ पे 0 डालेंगे। यह गलती मत करना, चूँकि डेसिमल के बाद राइट साइड में अगर सिर्फ अकेले 0 है, यानी उसके बाद कोई डिजिट नहीं है 0 को छोड़ करके, तो वह कोई वैल्यू नहीं रखता है। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पे डेसिमल देंगे, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को जो है सॉल्व करना है। चलिए इसी के साथ ये रहा अगला। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा जिस तरह से उधर किए यानी उसी तरह से जो है आपको इधर भी करना है। बस डेसिमल का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। डेसिमल को पहले रिमूव कर दो, उसके बाद में उसका जो है जो भी काम करना है उसका बाद में करना है। तो यहाँ 35 का स्क्वायर, तो आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, अगर शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है तो चलिए आपको एक बार रिवाइज करवा देते। ओके, 35 का स्क्वायर करना है तो सिंपल है, 35 का स्क्वायर करने का आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखना सिंपल है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, 35 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 35 का स्क्वायर करना है तो पहले 5 का स्क्वायर कर लो, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 के बाद जो है आप लोग काउंटिंग तो नॉर्मली जानते हो, 3 के बाद क्या होता है 4 है, तो 4 तिया 12 कर देना है। तो यहाँ पे 1225 हो गया, क्या हो गया 1225, क्लियर है। अब यहाँ पे देखना, राइट साइड में एक अंक है तो 1 का दुगुना यानी 2 अंक जो है रखना है। सिंपल है, यहाँ पे जो है डेसिमल हो जाएगा, कहानी ख़त्म। 12.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 23 है, 23 भी सेम इसी तरह से बनेगा जैसा मैंने ऊपर बताया। आप लोग करना क्या, इसको जो है बना करके कमेंट में बताना। ठीक, आई थिंक इसमें कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है 0.008 का स्क्वायर। बस क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं कि कुछ खास है, बस डेसिमल को भूल जाओ और कुछ नहीं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ओके। और उसके बाद यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, क्लियर है। अब यहाँ पे बस डेसिमल का ध्यान रखना है। दशमलव के बाद इधर कितना 3 अंक है, तो यहाँ पे 6 अंक रखेंगे। तो भैया 2 अंक तो है लेकिन 4 अंक नहीं है, तो 4 अंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 और डेसिमल डाल दो यहाँ पे और एक 0 हो गया, क्लियर। 0.000064, क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पे 4 है, 4 दूनी 8 अंक होना चाहिए। तो चलिए इसमें जो है थोड़ा सा हट करके लिखते हैं, यह बहुत सट के हो गया। ठीक, यहाँ पे 256 लिखते हैं, ओके। और यहाँ पे 8 अंक करने के लिए 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं टोटल जो है 8 अंक हो गया है। यहाँ पे एक डेसिमल डाल देंगे और यहाँ पे 0 डाल देंगे, कहानी ख़त्म, क्लियर। ठीक, अब ये रहा
यहाँ पे रूट अब स्टार्ट हो गया आपका। तो यहाँ पे देखना अब, ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कम से कम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई भी जो है परफेक्ट स्क्वायर वाला रूट नहीं है। ध्यान देना, परफेक्ट स्क्वायर वाला रूट एक भी नहीं है, यहाँ पे नन परफेक्ट वाला है। और नन परफेक्ट वाला को निकालने में वक्त लगता है, ऐसे जो है इसको निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ओके, लेकिन फिर भी निकालने में वक्त लगेगा ही लगेगा। इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा कम से कम आप 10 तक याद कर लो। बहुत ज़रूरी है यार, कुछ करो या ना करो, 10 तक तो बिल्कुल याद करके रखो। क्लियर? चलिए, यहाँ पे है, यह रहा आपका पहला प्रश्न। अब यहाँ पे रूट से रिलेटेड रहेगा, क्या रूट से रिलेटेड रहेगा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, रूट की बात मैं करूँ तो आपको मालूम होगा कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 0.8 था मेरा, जस्ट उसी का रिवर्स है। ध्यान देना, ज़्यादा कुछ नहीं, रिवर्स है। यहाँ पे क्या लिखे थे, 0.64 लिखे थे। क्लियर है? अब एक चीज़ नोटिस करना, अब यह आपको दिया हुआ रहेगा और यह आपको निकालना है। क्लियर है? यह आपको दिया हुआ रहेगा और यह निकालना है। बस ध्यान देना, यहाँ पे 2 अंक था तो क्या हो गया, 1 अंक हो गया, आधा हो गया। अब उसके बाद जो है सिंपल है, रूट को जो है तोड़ देना है, कहानी ख़त्म। क्लियर? अब देखना ज़रा, यहाँ पे 81 है, 81 का रूट क्या होता है मेरा, 9 होता है, 9 हो गया। अब बस ध्यान देना है किस चीज़ का, कि भैया दशमलव के बाद कितना, 4 अंक है, दशमलव के बाद 4। ध्यान देना, यह 4 बहुत ज़रूरी है, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर मान लेते 3 अंक रहता तब ऐसा ना करना कि उसमें भी जो है अपना दिमाग लगा देना, क्योंकि 4 का आधा 2 तो 2 अंक रख सकते हैं, 6 का आधा 3 3 रख सकते हैं, 8 का आधा 4 रख सकते हैं। वही 3 का आधा क्या 1.5 रख पाओगे, कभी नहीं रख पाओगे। इसलिए यह चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि नॉर्मली यह रूट है, सभी कोई बना लेगा, लेकिन यह 3 वाला जो है इस पर फोकस नहीं करता है और आंसर गलत करके आता है। तो चलिए आगे वह भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल देखना, 4 है तो 4 का आधा क्या 2, तो सिंपल है, 1 अंक मेरा हो गया, 1 अंक और चाहिए भैया, यहाँ डेसिमल लगा दो, हो गया 0.09 इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला प्रश्न 0.0064। यह क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। जैसा मैंने ऊपर बताया सेम उसी पे बेसिस जो है यह क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पे देखना 64 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कितना, 4 अंक है तो 4 का आधा क्या 2 अंक, 2 अंक होना चाहिए। तो भैया 1 अंक तो ऑलरेडी है, 1 अंक डालने के लिए 0 लगा दिए, डेसिमल हो गया, 0 हो गया, 0.08 इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। कंफ्यूज करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शन जो है अवेलेबल है, लेकिन आपको ध्यान देना है जो एक्यूरेट है वही जवाब देना है, ओके, हर बार करके गड़बड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखना 0.01 है, 0.09 है, 1.21, 0.0081। जिस तरह से ऊपर आपने रूट को जो है सॉल्व किया उसी तरह से यहाँ पे सभी को रूट जो है सॉल्व कर देना है और सबको जोड़ देना है, सिंपल और कुछ नहीं है। तो 0.01 की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, 0.01 का मेरा क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब तो बताने वाली कोई बात है नहीं। 0.09 का 0.3 और 1.21 का 1.1 हो जाएगा और 0.0081 का 0.09 हो जाएगा। ठीक है, 0.09 अगर सभी को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 9 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया और 1.59 इसका सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर? ये सब आप बहुत तेज़ी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखना ऊपर में क्या मैंने बताया था, रूट है भैया, तो यहाँ पे 4 अंक 6 अंक 8 अंक होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे अभी सही चालू हो गया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे भैया आपको जो है 3 अंक दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक दिया हुआ है। अब बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे। इस साइड वाले को तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 4 अंक है, 2 अंक है, आराम से कर लोगे। लेकिन इधर वाले को कैसे सॉल्व करना है, तो एक काम करना फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे डबल है, ठीक, डबल है इसलिए यह क्वेश्चन ईजी हो गया। सिंगल रहता तो इसका प्रोसेस ही एक अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे देखना पहले डबल वाले को अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले को लिख लो आप, ओके, और 0.081 हो गया। अभी फ़िलहाल सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे वाले को अभी सॉल्व नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि नीचे वाला इजी है। 484 है, आपको करना क्या है, डेसिमल दोनों का उड़ा देना है। क्लियर? और नीचे जो है इधर 1000 हो जाएगा और इसका भी देखा जाए तो 1000 ही होगा, तो साथ ही साथ इसमें ही लगा दो। ओके, अब ऊपर वाले को क्या करना है, ऊपर वाले का रूट तोड़ना है। ऐसे रूट तो ऊपर नीचे दोनों में लगेगा। ओके, तो ऊपर वाले का रूट मेरा क्या हो जाएगा, 9 × 22 हो जाएगा। अब नीचे जो है ध्यान देना, नीचे मेरा 3 3 6 मेरा हो जा रहा है, तो 6 का आधा कर देंगे यानी 3, तो यानी 1000 नीचे मेरा हो जाएगा। तो ख़त्म बात, बस इतना ही था। तो अब यह जो है रूट मेरा टूट गया है। तो यहाँ पे सिंपल है, अब 9 2 18, 9 2 18, एक 19, तो 0.198 ऊपर वाले का आ गया। क्लियर? तो यह सभी को मैं इरेज कर देता हूँ, ध्यान देना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.198 ऊपर वाले का वैल्यू मेरा आ गया है। चलिए इरेज करते हैं। चलिए
अब 0.198 यहाँ पे आ गया है, तो चलिए अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 0.198 और नीचे वाले को सॉल्व करें तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, ओके सॉरी 0.8 हो जाएगा, चूँकि 4 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है इस साइड अगर ध्यान दिया जाए तो 2.5 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे 3 अंक है, 1 अंक है, ऊपर जो है मेरा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी जो है अगर उसी तरह से करो तो यहाँ पे भी मेरा 1000 हो जाएगा, ओके। सिंपल है, अगर डेसिमल नहीं भी निकालते सीधा उस वक्त जो है 1000 यहाँ पे पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, क्लियर। तो यह मेरा ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए 2 से यह कट जाएगा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और फिर 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 99 और 25 चौक 100 हो गया, ओके। 99 और 25 चौक मेरा 100 हो गया है। अब सिंपल है, अब यहाँ पे नीचे 2 अंक है, यानी ध्यान देना आगे में 1 रहना कंपलसरी है। शॉर्ट ट्रिक, अगर आप फ्रैक्शन से जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी भिन्न से दशमलव में, तो आगे में 1 रहना कंपलसरी है, बाकी बात 1 0 2 0 4 0 उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे सिंपल है, जो 0 है उस पर फोकस करना है, ओके। 2 0 है तो यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 99 2 अंक तो है, इसके पहले दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, तो 0.99 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन है, क्लियर। अब चलिए इसके बाद जो है ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पे देखना एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे √2 का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है, √2 का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको निकालना है क्या, ये वाले का, ओके। तो सिंपल है, √2 का वैल्यू मेरा है 1.414, तो चलो 1.4142 कर दिए, क्लियर। अब नीचे √9 का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा, √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे करना क्या है, 3 से डिवाइड देना है, तो सिंपल है, 3 से तो 1 तो लगेगा नहीं, ओके, तो यहाँ पे 0 डेसिमल ले लेंगे, ठीक। अब इसके बाद करना क्या है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, एक चीज़ मैं खास बात आपको बता देता हूँ। दरअसल होता क्या है, एग्जाम में जो है बैठ करके ऐसा नहीं करना कि पूरा सॉल्व करने लग जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपल आप ध्यान देना कि अगर 1 2 डिजिट मिल जाए, सट से आंसर करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है एग्जाम में टाइमिंग बहुत कम होता है। तो यहाँ पे देखना 3 4 जा 12 हो गया, 12 के बाद मेरा 3 7 जा 21, तो देखना 4 7 आ गया। अब सिंपल है, जस्ट इसको हम आंसर कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि बैठ करके 1 घंटा से कर रहे हैं, अरे भाई वो नहीं करना। यहाँ पे देखो 47 है ना, यहाँ पे, और किसी में 47 आपको दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है। सिंपल है, वही मेरा आंसर होगा, झूठ का क्यों मैं उतना मेहनत करूँ, ठीक, ओके। फिर भी आपको जो है आगे सॉल्व करने के लिए बता देते हैं, ओके। तो यहाँ पे 21 हो गया, फिर 3 1 जा 3 हो गया, फिर 3 4 जा 12, आप देख सकते हो ऑब्वियस सी बात है, सेम वही आंसर आ गया, आया। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है, कभी कभी आपको हो सकता है यह आगे वाला जो दिख रहा है ना, यह आगे वाला यानी ये वाला, आपको जो है हो सकता है आगे वाला देखो उसी में आपको आंसर मिल जाए, झूठ का अंदर जाने का ज़रूरत भी नहीं होगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है ये है, यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे तो भैया √2 जो है आपको देखने को मिल जाता था, यहाँ पे तो भैया √15 है भी नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया √15 आखिर दिया क्यों है, इसका वैल्यू देने का मतलब ही क्या बनता है जब है ही नहीं। तो दरअसल एक चीज़ ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, √5/√3। आप लोग बस ध्यान देना, नीचे जो है, ओके, नीचे जो है रूट नहीं होना चाहिए, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। इसको हटाने के लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं, यानी परिमयीकरण। तो नीचे √3 है तो आप लोग को क्या करना है, ऊपर भी √3 से गुना करना है और नीचे भी √3 से गुना कर देना है, क्लियर है। तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर मेरा रूट जो है 15 हो जाएगा और नीचे जो है 3 हो जाएगा, ओके। अब देखना यह √3 गुना √3। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, √3 गुना √3 को हम लोग जो है डायरेक्ट दोनों को अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मेरा एक बाहर आ जाएगा, इसीलिए मैंने सीधा जो है √3 × √3 3 लिख दिया, क्लियर। अब यह जो है √15 जो है इसका वैल्यू मेरे को मालूम है 3.88 यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे 3 है, बस आपको कुछ नहीं, इसको जो है डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 3 1 जा 3 हो गया, डेसिमल हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 27 के बाद 27 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या रहेगा, देखना यह भी आंसर हो सकता है, यह भी आंसर हो सकता है, यह भी आंसर जो है हो सकता है। तो दरअसल यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो क्या कि हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक है, क्योंकि अब यहाँ पे सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि भाई कम से कम इसको काट सकते हैं, बाकी यह दोनों में से हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यही आंसर है या यही आंसर है। मे बी यह आगे भी हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए, अब ध्यान देना कि 3 3 जा 9 है, फिर आगे 3 3 हो जाएगा, ओके। फिर इस तरह से जो है अगर आप सही तौर पे ले भी सको तो आप ज़्यादातर चांसेस बनता है क्या कि इसको लेके चलना पड़ेगा,
ओके, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है, और यह जो है आप लोग अगर फोकस करो तो अप्रोक्सीमेट भी नहीं जा रहा है, ध्यान देना। अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ तो एक चीज़ देख लेना, अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा समझ लेना। अगर मान लीजिए आपको 35 है, ओके 35 है तो आप उसको 4 लिख सकते हो, यानी यहाँ पे मान लेते हैं 35 रहता तो यहाँ पे 9 4 लिख सकते थे। ओके 36 रहता तो यहाँ पे 9 4 लिख सकते थे। अगर इस जगह पे जो है 33 रहता तो इसको जो है 9 3 लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 3 ही लेंगे, 9 4 नहीं ले सकते। ओके, खैर अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो ठीक है, ऐसे चांसेस कम बनता है कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ओके, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है यह रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो है इसको भी आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी वे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, बस एक हिंट दे देता हूँ, इधर जो है रूट है, रूट को जो है इस साइड भेज देना है तो मेरा स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना। इस साइड ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जल्दी से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सिंपल जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखना 0.05, ओके चलिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए। क्लियर है? अब इसके बाद जो है इस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, सबका जो है क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, अब चलिए नीचे लिख देते, ऊपर तो स्पेस है नहीं, 0.0025 हो जाएगा, और रूट बी है तो रूट तो कट जाएगा स्क्वायर से, तो सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा। क्लियर? अब हमसे पूछा गया है ए बाय वी का वैल्यू। अब देखना, ए बाय वी का वैल्यू पूछा गया है तो आपको सिंपली करना क्या है, ए तो इधर मौजूद है, ठीक, बी को जो है इस साइड भेज देंगे तो मेरा बटा में आ जाएगा, यानी ए बटे बी हो जाएगा। ओके, ए बटे बी हो जाएगा, और यहाँ पे 0.25 गुना जो इधर ऊपर में है ऊपर में ही रह जाएगा 0025, और नीचे जो है नीचे मेरा 0.05 गुना 0.5 हुआ जो है उधर गुना में है तो इस साइड मेरा भाग में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखना, ऊपर मेरा 4 अंक है, 4 2 6 हो गया, ठीक, ऊपर वाला जो है 4 2 6 अंक है राइट साइड में, तो वह मेरा नीचे आ जाएगा, यानी एक तरह से कह सकते हो एक लिखा हुआ रहेगा और उसके ऊपर जो है 6 जीरो लगा हुआ रहेगा, और अगर इसे उड़ाएंगे तो ऊपर जा कर के यह 3 जीरो बन जाएगा, यानी 3 जीरो ऊपर और नीचे 6 जीरो, तो ऊपर वाला 3 जीरो तो कट जाएगा, नीचे में जो है 3 जीरो एक्स्ट्रा बचेगा, तो यहाँ पे जो है एक तरह से कह सकते हो 1000 मेरा बचा है। ओके, इतना सब तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से यह कट गया, फिर 5 से यह कट गया, अब मेरा ऊपर में सिर्फ 25 बचा, तो यहाँ नीचे देख लेना, ऊपर में 25 बटा नीचे जो क्या है 1000 है, तो 0.025 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए इसके बाद जो है 0.02 का मूल्य क्या है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बोल रहा था। मैं क्या बोल रहा था कि अगर ध्यान देना, मानते हैं कि 0.2 दिया हुआ है तो चलो भाई आप लोग सोच रहे हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए, जैसे दरअसल आगे नीचे मिलने वाला है आपको 0.4 का रूट निकालने बोल दे और 0.04 का निकालने बोल दे, ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, इसको भी जो है सिंपल है सोचते हैं, सिंपल है, उसी तरह से हो सकता है 2 लिख दे, 0.2 लिख दे, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन वह जो है गलत हो जाता है। दरअसल ध्यान देना, यहाँ पे 2 है, आधा हो जाएगा, तो यानी 0.2 इसका मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे तो 2 है नहीं, 2 4 6 8 होना चाहिए अंक, यहाँ तो सिंगल है, इसको आखिर कैसे सॉल्व करोगे, यह रहा कन्फ्यूज़न वाली बात। तो इसका जो एक प्रोसेस होता है, ओके, मैं 2 बार इसको समझाऊंगा, ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है समझ जाना है। ओके, तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, चलिए इसका जो है सबसे बेस्ट आइडिया रहता है डिवीज़न मेथड। ओके, भाग विधि द्वारा आप इसे जो है कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आपको जो है एक डायग्राम बनाना है। क्लियर? इस तरह से बनाना है, और यहाँ पे जो है 0.2 को रख देना है, ठीक। अब देखना, अब इसे यहाँ पे कपल बनाना है, दशमलव के बाद जो है कपल बनाना क्रिएट करेंगे। अगर 3 अंक तक बोलेगा तो 6 जो है कपल बनाएंगे, सॉरी 3 अंक तक बोलेगा तो 2 2 करके जो है 6 बार लिखेंगे और उसका जो है 3 कपल बनाएंगे। कैसे, समझना ज़रा। अगर मानते हैं 3 अंक तक निकालना रहता हमें, ओके, तो यहाँ पे देखना इस तरह से जो है कपल बना देंगे, तो यहाँ पे कितना, 1 कपल बन गया, और यह दूसरा कपल और यह तीसरा कपल, तो यहाँ पे 3 अंक निकलेगा। ठीक है, आपको मालूम होगा कि दशमलव के राइट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप कहोगे कि यहाँ 0 क्यों दिए, तो सीधा बात है भैया, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए 0 दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 दे दिए तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। बहुत कोई सोच रहे होंगे भाई क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही रहता है, क्योंकि वैल्यू ही नहीं रहता है राइट साइड में। अब सिंपल देखना, यहाँ पे जो है जोड़ा जब मेरा बन गया है, तो अब क्या करते हैं, इसमें हमेशा जोड़ा को उठाते हैं। क्लियर है? आप लोग को नॉर्मल जो भी डेसिमल आ गए तो ना, अगर नॉर्मल की बात करो यानी कि 2 जो है √2 को, इसको मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करना बता दिया था, आप लोग इजीली उसी वे में कर सकते हो
हो, ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो है आपको प्रॉपर तरीके से लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लेना, 0 है, सिंपल है। 0 को एक काम करो, 0 पॉइंट सीधा डाल दो, क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा, सिंपल है। अगर यहाँ पे 0 भी रखते हैं सिंपल, तो 0 0 यह मेरा कट ही जाएगा, ओके। इसलिए सीधा 0 पॉइंट डाल दो, ठीक। अब इसके बाद देखना, इसके बाद आखिर करना क्या है आपको। अब यहाँ पे यह जो है, पहले इसको इरेज कर लेते, 1 मिनट रुक जाइए, इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, सिंपल है, डायरेक्ट यूज़ करेंगे जो है आपका यहाँ जो 20 है, ठीक है, 20 का यूज़ करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे 20 लेते हैं, ठीक। अब 20 जो है, जैसे जिस तरह से 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 5 करते हैं, सॉरी 3 3 जा 9, या कुछ भी टेबल वगैरह आप पढ़ते होंगे, यहाँ पे जो है जस्ट उसी का स्क्वायर पे सिर्फ वर्क करते हैं, ओनली स्क्वायर और कुछ नहीं। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है क्या कि इससे कम वाला स्क्वायर कौन सा होगा, ओके। तो जैसे देख लेना, 4 4 जा 16, इससे कम वाला होगा, तो यहाँ पे 2 बार 4 लिखना है ऊपर नीचे, तो यहाँ भी 4 मेरा हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि इस साइड जो है जुट करके लिखता है, ठीक, इस साइड मेरा क्या है, जुड़ करके लिखता है, और यहाँ पे जो है गुना होकर के लिखा जाता है। तो यहाँ पे 16 हो गया, बचा मेरा कितना, 4 बचा, क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से जब भी लेंगे तो जोड़ा उठाएंगे, ठीक है। अब जोड़ा उठा लिया, तो यहाँ पे अब जो है इससे कम वाला क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पे 4 4 लिखे उसी तरह से यहाँ पे भी 2 को लिखना पड़ेगा, ताकि गुना करके 400 आ जाए। तो आप देख सकते हैं, अगर 6 ले तो 6, 8 6 48 नहीं होगा, 5 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल, अगर 4 लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब गुना करके देखिए, 4 4 जा 16, 8 चौक 32, 1 33 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे 4 4 8, और यहाँ पे 8 हो गया। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, अब क्या है, एग्जाम में बैठ करके ऐसा नहीं कि 3 अंक दिया हुआ है तो बैठ करके 3 अंक निकालो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.4 आया, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी आपको 0.4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक जगह के सिवा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सिंपल है, इसको हम डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे, भैया यही मेरा आंसर है, ओके। इतना ज़रूरी नहीं है निकालना, फिर भी प्रोसीजर है, मैं आपको सिखा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे जो है 336 हो गया। अब इसके बाद क्या यहाँ पे मेरा बचता है, यहाँ पे मेरा 64 बचेगा, ओके, हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर जोड़ा उठाएंगे, यानी ऊपर जो डबल था, ओके। अब फिर अगर जोड़ा उठाएंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देख लेना, यहाँ पे क्या पुट करेंगे ताकि जो है यह 64 से कम हो जाए। तो यहाँ पे जो है 7 को रख सकते हैं, सिंपल है, 7 को, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ पे भी 7 रखेंगे, ठीक, यहाँ पे भी 7 लेंगे। अब 7 7 जा 49 हो जाता है, 4 हो जाएगा, 8 7 जा 56, 56 4 60 हो जाएगा, और 6 अब यहाँ पे हो जाएगा, 8 7 जा 56, 6 6 12, यहाँ पे 62 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ पे 0.447 मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस यही है और कुछ नहीं है। अब एक मैंने समझा दिया है, ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से। आई थिंक मेरे को नहीं लगता है कि दूसरा आपको समझने का देर है। आप एक काम करना, 20-30 सेकंड जो है पीछे स्किप करके एक बार फिर से इस चीज़ को देख लो, प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक काम करना, यहाँ पे आपका होमवर्क है, आप लोग देख लेना, क्योंकि होमवर्क भी इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे देख लो, इसको तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, 0.04 है, 2 का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.4 है। यह चीज़ जो है एग्जाम में बहुत संभल के करना है, गलती मत करना इस चीज़ को। तो आप लोग करना क्या है, इसका जवाब भी कमेंट में देना है और इसका जवाब भी कमेंट में देना है, दोनों का जवाब जो है आप कमेंट में दोगे, ओके। ठीक इसी तरह से यह क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जितना, एक चीज़ ध्यान देना, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिए वीडियो अब हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। इसको जो है आप लोग घर में बनाओ, ठीक है। जैसे अभी मैं 3 4 5 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग अगर इसे घर में करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर इससे भी आपका मन नहीं भरता है तो 5-10 क्वेश्चन और अपने से लिख लो, लेकिन उसे सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग को आदत हो जाएगा, ठीक है। तो काम करना, इसको भी जो है आप लोग सॉल्व करके घर से लाना, ठीक, कमेंट में सबको कर देना। और यहाँ पे ये रहा ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पे भी वही चक्कर है, 0.16 है, यह तो इजी होगा, लेकिन 1.6 है, इसको भी जो है 4 मत करके आना, इसका अलग प्रोसेस होता है, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। तो नॉर्मली इसको भी जो है उसी तरह से आपको बनाना है, क्लियर है, ओके। चलिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक अगर मैं सोच रहा हूँ एक बार, चूँकि 2 बार मैंने बताया है, अब 0 पॉइंट जितना भी चल रहा था, 0 पॉइंट ये वाला चल रहा था, 1 पॉइंट वाला जो है यह समझा ही दूँ, ओके। चूँकि यहाँ पे एक जो है ऑलरेडी मेरा रखा हुआ है, हो सकता है आपको थोड़ा समझ में आ जाए, क्लियर है। चलिए, इसको भी एक बना देते हैं जल्दी, ओके। तो एक काम करना, अगर क्लास में मज़ा आ रहा है, ध्यान देना, एक बार होल्ड कर देना, अगर क्लास में मज़ा आ रहा है ओको, तो एक काम कर देना, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, साइड में बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना, ताकि जब भी मैं क्लासेस अपलोड करूँ आपको जो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग जो है क्लासेस को देख सको। और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करोगे क्लास करवाने में बहुत मज़ा आता है, इससे लगता है कि हाँ क्लास करवाना चाहिए। और उसके साथ जो है
मोटिवेशन मिलता है। इसलिए ज़रूर ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब वगैरह किया करो, लाइक वगैरह किया करो, कमेंट्स वगैरह किया करो, कोई दिक्कत नहीं। और टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लेना। अगर क्लासेस का PDF चाहते हो तो टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए जल्दी से इसे जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपल है, 1.6 हो जाएगा। क्लियर है? कपल बनाना है भैया, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 कपल बना दिए। एक जोड़ा, दो जोड़ा, चलिए यहाँ पे 2 ही निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है आगे तो सीख लिए हैं। चलिए एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया। क्लियर है? यहाँ तो बेचारा सिंगल रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे झट से पहले कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 1 1 रखेंगे। ओके, क्योंकि आपको पता है 1 1 ही रखेंगे, तो यहाँ 1 1 जब 1 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 1 मेरा खलास हो गया। यहाँ पे क्या आ गया मेरा? 2 आ गया, क्योंकि इधर जुटता है। अब यहाँ पे 60 लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे डेसिमल लेंगे, क्योंकि 60 उठा है तो उसके पहले डेसिमल है, तो डेसिमल ले लेंगे। अब यहाँ पे अगला क्या रखे? वैसा स्क्वायर, तो 4 3 ले सकते हैं। इसके सिवा 3 3 3 9 3 3 ने 2 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 हो गया मेरा, यहाँ पे 2 2 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ पे मेरा क्या बचा? 16 बचा। 6 4 10, 4 1 5 1 6, 16 बचा। अब यहाँ पे 2 2 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। ओके, अब इसको भी जो है आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे क्या रखा जाए? तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, और फिर 5 6 2 12, तो 6 आई थिंक रख सकते हैं। 7 7 चौक 28, 2 6 ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेना 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 6 रखेंगे। ओके, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। 3 6 24 25 26 27, यहाँ पे 2 हो गया। 6 2 जा 12, 13 14, यहाँ पे यह हो गया। अगर 7 रखते हैं तो 7 2 14 15 16, ये ज़्यादा हो जाता है। सिंपल है, 1.26 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.26। अगर 3 अंक तक चाहते हो तो इसको सॉल्व करके और भी आगे आप निकाल सकते हो। ओके, तो चलना, आज का सेशन इतना ही। जितना भी मैंने दिया है उसको जरूर जरूर सॉल्व कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। और कोशिश रहेगा, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, ओके, तो कोशिश रहेगा मैं क्लास जो है आपको रेगुलर, आपको टाइमिंग यहाँ पे जो है दिख रहा होगा। आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं, यह जो है टाइमिंग ऊपर में आपको दिख रहा होगा। इसी टाइम में आपको जो है क्लासेस जो है मिल जाएगा मैथ का। धीरे धीरे जो है मैं GK वगैरह भी करवाऊँगा। ओके, तो अभी फिलहाल है मैथ ही रहने दो। ओके, इसको अच्छे तरीके से जो है इसका एक तरह से समझ लेना, ये फाउंडेशन क्लासेस है। मैं इसे जो है स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि एग्जाम चल रहा है तो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यह जो है फाउंडेशन है, यानी अगर नेवी MR के स्टूडेंट हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो तो बेसिक से मैं बता रहा हूँ। ओके, अगर पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेसिक से सीखोगे, हर एक एग्जाम को प्रॉपर तरीके से आप दे पाओगे, हर एक क्वेश्चन को समझोगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिकलिए, बाय बाय।